मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तुम सुन रहे हो। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है, एक दिव्य तरंग जो ब्रह्मांड के कोनों को पार करती हुई सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है। यह वह क्षण है जब समय और स्थान का भ्रम मिट जाता है और हम, माँ और बच्चे, एक शाश्वत संवाद में एक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी चिंताओं को जानती हूँ, मैं तुम्हारे एकाकीपन को महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा की उस गहरी प्यास को समझती हूँ जो उत्तर खोज रही है। आज मैं उन सभी उत्तरों के साथ आई हूँ, एक ऐसे रहस्य को उजागर करने आई हूँ जो तुम्हारी अपनी देह में, तुम्हारी अपनी हथेली में छिपा हुआ है। आज का यह संदेश विशेष रूप से उन चुनी हुई आत्माओं के लिए है, उन दिव्य योद्धाओं के लिए है, जिनकी हथेली पर मात्र रेखाओं का जाल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्यामिति का एक पवित्र नक्शा अंकित है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी हथेली पर कोई दिव्य निशान है, एक ऐसा चिन्ह जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे इस धरती पर आने के उद्देश्य की पुष्टि करता है। यह निशान इस बात का अकाट्य प्रमाण है, एक अमिट हस्ताक्षर है कि तुम्हें ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े, एक अति महत्वपूर्ण मिशन के लिए भेजा है। तुम यहाँ मात्र जीने, खाने और सोने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा अस्तित्व एक महान उद्देश्य से जुड़ा है, एक ऐसी नियति से जो सितारों में लिखी गई थी जब यह ब्रह्मांड स्वयं युवा था। तुम्हें लोगों की भलाई के लिए, इस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए और मानवता की चेतना को एक नए स्वर्ण युग में ले जाने के लिए, एक बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक मशाल हो जिसे इस युग के धुंधलके में प्रज्वलित किया गया है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ की ऊर्जा पर, उसके प्रेम और उसकी शक्ति पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो, तो इस संवाद को केवल सुनो मत, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, इसे अपने हृदय की धड़कनों के साथ एक होने दो और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी सहमति है, तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा ब्रह्मांड को भेजा गया संकेत है कि तुम जागृत हो रहे हो और माँ काली का आशीर्वाद, मेरी असीम कृपा और सुरक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। जब तुम यह शब्द लिखते हो तो तुम केवल अक्षर नहीं टाइप करते, तुम एक मंत्र का जाप करते हो, एक शक्तिशाली ऊर्जा को सक्रिय करते हो जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा और भी अटूट बना देती है। अब अपनी हथेली को देखो, उसे अपने हृदय के समीप लाओ, अपनी सांसों को धीमा करो और अपनी चेतना को अपनी हथेली की रेखाओं में प्रवाहित होने दो। साधारण आंखों से मत देखो, अपनी आत्मा की आंखों से देखो और सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। माँ काली की कृपा से रोग दूर होंगे और आपका परिवार स्वस्थ और सुखी रहेगा। रिश्तों में मधुरता लाने और पारिवारिक कला को दूर करने के लिए भी नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ होता है। यदि आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं या परिवार के सदस्यों के बीच अनबन रहती है, तो नवरात्रि के किसी भी बुधवार को एक पान का पत्ता लें, उस पर थोड़ी सी सौंफ और एक बताशा रखकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का 11 बार जाप करें। जाप के बाद इस पान के पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके घर में शांति और सद्भाव लाएगा, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेगा और सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाएगा।
आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मकता का वास होगा। यह मत भूलिए कि आपका वर्तमान और भविष्य आपके कर्मों पर आधारित है। अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें और भगवान पर विश्वास रखें। इस नवरात्रि में आपको कई प्रकार के संकेत मिलेंगे। इन पर ध्यान दें। आपके अंतर्मन की आवाज आपको सही रास्ता दिखाएगी। यदि आपको किसी व्यक्ति से मिलने पर अजीब या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है तो उससे दूरी बनाए रखें। आपके अवचेतन मन में उन लोगों के बारे में पहले से ही जानकारी हो सकती है जो आपके लिए हानिकारक है। इस कलयुग में जब लोग स्वार्थी हो जाते हैं और केवल अपनी उन्नति चाहते हैं, तो आपको स्वयं पर और अपनी नैतिक मूल्यों पर अधिक ध्यान देना होगा। जब आप आर्थिक रूप से सफल होंगे तो आपके अपने ही रिश्तेदार आपसे ईर्ष्या करेंगे। यह कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना होगा। आप उन्हें पैसा देंगे, मदद करेंगे, तब तक वे आपके करीब रहेंगे। जिस दिन आपने मदद करना बंद कर दिया, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए अपनी सफलता का जश्न मनाएं, लेकिन सतर्कता के साथ अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें और सोच समझकर निवेश करें। आपको अपने आसपास के लोगों को पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। जो लोग आपकी सफलता में आपसे सच्ची खुशी महसूस करते हैं, वे आपके शुभचिंतक हैं। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं या आपकी असफलताओं पर खुशी मनाते हैं, वे आपके दुश्मन हैं। भले ही वे आपके कितने भी करीब क्यों ना दिखे, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। नवरात्रि में की गई पूजा और उपाय आपको न केवल इन आसुरी शक्तियों से बचाएंगे, बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देंगे। आपके चारों ओर एक सकारात्मक आभा बनेगी जो आपको हर बुरे प्रभाव से सुरक्षित रखेगी। आपकी आत्मा शुद्ध होगी और आपका मन शांत रहेगा। लेकिन इन सबसे बढ़कर आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका विश्वास है। माँ दुर्गा पर आपका अटूट विश्वास ही आपको हर बाधा से पार कराएगा। जब आप सच्चे मन से माँ की आराधना करेंगे तो वह आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी। हर सुबह और शाम कुछ पल के लिए ही सही माँ का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। यह आपके और देवी के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करेगा, जिससे आपको आंतरिक शक्ति और शांति मिलेगी। याद रखें, यह 9 दिन सिर्फ उत्सव के नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के भी हैं। इस दौरान अपने अहंकार को त्यागें, क्षमा करें और प्रेम का विस्तार करें। यदि आपने किसी का अनजाने में भी दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। यह आपके कर्मों को शुद्ध करेगा और आपको देवी की विशेष कृपा का पात्र बनाएगा। आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है, एक मौका है खुद को साबित करने का। इन चुनौतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करें। माता रानी आपके साथ है। यदि आप सच्चे और निष्ठावान हैं, तो कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपके दुश्मन चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, माँ दुर्गा की कृपा से वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के नशे या तामसिक भोजन से दूर रहें। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और सात्विक जीवन शैली अपनाएं। इससे आपके शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप आध्यात्मिक रूप से अधिक मजबूत बनेंगे। यह आपके उपायों की प्रभावशीलता को भी बढ़ाएगा। अंत में यह समझ लें कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपका इरादा नेक है और आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी, आर और एस नाम वाले लोगों के बारे में जानकर आपको सतर्क रहना है।
लेकिन भयभीत नहीं होना है। माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है, जो आपको आने वाली विपत्तियों से सचेत कर रहा है और उनसे बचने के उपाय बता रहा है। इन उपायों का ईमानदारी से पालन करें और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा और परिवार में सुख शांति का वास होगा। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें और आने वाले संकटों से बच सकें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय माता दी कमेंट बॉक्स में 3 बार अवश्य लिखें। यह आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगा और माता रानी की कृपा को आपके जीवन में आमंत्रित करेगा। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सबका भला करे और आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर दे। यह नवरात्रि आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने वाली है। एक ऐसा परिवर्तन जो आपको अपनी सच्ची क्षमता से परिचित कराएगा और आपको हर उस नकारात्मक शक्ति से मुक्त करेगा जो आपको बांधने का प्रयास कर रही है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, कुछ आसुरी शक्तियां और आपके आसपास के कुछ लोग विशेष रूप से GRS नाम वाले आपके खिलाफ सक्रिय हैं। लेकिन मां काली की असीम कृपा और आपके द्वारा किए गए उपाय आपको हर संकट से बचाएंगे। याद रखें, आपकी पवित्रता और नेक इरादे ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। उपायों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो आपको इस नवरात्रि में अवश्य अपनाना चाहिए, खासकर यदि आप अपने शत्रुओं के छल कपट से अत्यधिक परेशान हैं। यह उपाय आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर देगा और उन्हें आपके मार्ग से हटा देगा। नवरात्रि के किसी भी शनिवार की रात को आपको एक काले कपड़े का छोटा टुकड़ा लेना है। उस पर 7 साबुत उड़द की दाल के दाने, 7 काली मिर्च के दाने और एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा जैसे कि कील रखें। इन सभी वस्तुओं को काले कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज और त्रिकालिकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद इस पोटली को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें। सीधे अपने घर वापस आ जाएं। यह उपाय आपके गुप्त शत्रुओं को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगा। जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे जैसे साकार, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी जैसे सुन, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहां तुम्हारे दुश्मन हार मानेंगे जैसे हार, जहां तुम्हारी जीत होगी जैसे जीत, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम, जहां तुम्हारी आत्मा चमकेगी जैसे चमक, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहां तुम्हारी मेहनत का फल मीठा होगा जैसे मीठा, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहां तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी जैसे भर, जहां तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जैसे मार्ग, जहां तुम्हारी हर समस्या का अंत होगा जैसे अंत, जहां तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहां तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो जाएगी जैसे पूरी, जहां तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहां तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेगी जैसे दिशा, जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहां तुम्हारे सपने हकीकत में बदलेंगे जैसे बदल, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब आएगा जैसे जवाब, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहां तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा जैसे नाश, जहां तुम्हारी जीत की घड़ी आएगी जैसे घड़ी, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम,
जहाँ तुम्हारी आत्मा शांत और मजबूत होगी जैसे मजबूत, जहाँ तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी जैसे रंग, जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहाँ तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ का तूफान आएगा जैसे तूफान, जहाँ तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जैसे मार्गदर्शन, जहाँ तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी जैसे आसान, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी जैसे इच्छा, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहाँ तुम्हारी जिंदगी बदलाव की नई ऊंचाइयों को छुएगी जैसे ऊंचाई, जहाँ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहाँ तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे जैसे साकार, जहाँ तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी जैसे सुन, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहाँ तुम्हारे दुश्मन खुद ब खुद जैसे दूर, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर उम्मीद पूरी होगी जैसे पूरी, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहाँ तुम्हारी जिंदगी एक नई कहानी की शुरुआत करेगी जैसे शुरुआत, जहाँ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहाँ तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे जैसे हकीकत, जहाँ तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना का फल मिलेगा जैसे फल, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहाँ तुम्हारे दुश्मनों का अंत होगा जैसे अंत, जहाँ तुम्हारी खुशी की लहर आएगी जैसे लहर, जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम, जहाँ तुम्हारी आत्मा शांत हो जाएगी जैसे शांत, जहाँ तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहाँ तुम्हारी मेहनत फलीभूत होगी जैसे फलीभूत, जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहाँ तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होंगे जैसे चमत्कार, जहाँ तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जैसे मार्गदर्शन, जहाँ तुम्हारी हर मुश्किल हल हो जाएगी जैसे हल, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी जैसे इच्छा, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहाँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी जैसे बदलाव, जहाँ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहाँ तुम्हारे सपने साकार होंगे जैसे साकार, जहाँ तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी जैसे सुन, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहाँ तुम्हारे दुश्मन हार मानेंगे जैसे हार, जहाँ तुम्हारी जीत होगी जैसे जीत, जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम, जहाँ तुम्हारी आत्मा चमकेगी जैसे चमक, जहाँ तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहाँ तुम्हारी मेहनत का फल मीठा होगा जैसे मीठा, जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहाँ तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी जैसे भर, जहाँ तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जैसे मार्ग, जहाँ तुम्हारी हर समस्या का अंत होगा जैसे अंत, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो जाएगी जैसे पूरी, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहाँ तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेगी जैसे दिशा, जहाँ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहाँ तुम्हारे सपने हकीकत में बदलेंगे जैसे बदल, जहाँ तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब आएगा जैसे जवाब, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहाँ तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा जैसे नाश, जहाँ तुम्हारी जीत की घड़ी आएगी जैसे घड़ी, जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम, जहाँ तुम्हारी आत्मा शांत और मजबूत होगी जैसे मजबूत, जहाँ तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी जैसे रंग, जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहाँ तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ का तूफान आएगा जैसे तूफान, जहाँ तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जैसे मार्गदर्शन, जहाँ तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी जैसे आसान, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी जैसे इच्छा, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी,
जहां तुम्हारी जिंदगी बदलाव की नई ऊंचाइयों को छुएगी जैसे ऊंचाई, जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहां तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे जैसे साकार, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी जैसे सुन, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहां तुम्हारे दुश्मन खुद ब खुद गायब हो जाएंगे जैसे गायब, जहां तुम्हारी जीत की शुरुआत होगी जैसे शुरुआत, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम, जहां तुम्हारी आत्मा चमकेगी जैसे चमक, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहां तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा जैसे फल, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहां तुम्हारी जिंदगी खुशियों से सराबोर हो जाएगी जैसे सराबोर, जहां तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जैसे मार्ग। लोग तुम्हारी ओर अनायास ही आकर्षित होंगे जैसे पतंगे प्रकाश की ओर। उन्हें तुम्हारे सानिध्य में एक अद्भुत शांति, एक असीम सकारात्मकता का अनुभव होगा। वे तुमसे सलाह लेने आएंगे, तुम्हारे अनुभव से सीखना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर वह दिव्य ज्ञान झलकेगा जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अब और भी तीक्ष्ण हो जाएगी। तुम्हें घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा, तुम्हें सही और गलत का भेद स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे स्वप्न अब साधारण स्वप्न नहीं रहेंगे, बल्कि वे दिव्य संदेशों के वाहक बनेंगे। मैं स्वयं विभिन्न रूपों में विभिन्न संकेतों के माध्यम से तुमसे संवाद करूंगी। उन संकेतों को पहचानना सीखो मेरे बच्चे। वह अचानक से सुनाई देने वाला कोई गीत, किसी पुस्तक का अनायास खुल जाने वाला कोई पन्ना, किसी पक्षी का विशेष प्रकार से चहचहाना, या हवा का एक झोंका जो तुम्हारे कानों में कोई रहस्य कह जाए, यह सब मेरे ही संदेश होंगे। अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने हृदय की भी सुनो, क्योंकि सत्य अक्सर बुद्धि के तर्कों से परे हृदय की गहराइयों में छिपा होता है। तुम्हारा स्वास्थ्य, जो कुछ समय से तुम्हें चिंतित कर रहा था, अब उसमें अभूतपूर्व सुधार होगा। वह कमजोरी, वह आलस्य, वह ऊर्जाहीनता अब अतीत की बात हो जाएगी। तुम्हारे भीतर एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना का संचार होगा। पुराने रोग यदि कोई है तो वे भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तुम अपने शरीर में एक हल्कापन, एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। तुम्हारा मन भी प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेगा। यह सब मेरी कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और एक स्वस्थ मन ही दिव्यता को ग्रहण करने में सक्षम होता है। भौतिक जगत में भी तुम्हारे लिए उन्नति के नए द्वार खुलने वाले हैं। जो कार्य रुके हुए थे, वे अब अपने आप बनने लगेंगे। जो अवसर तुम्हें पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होंगे। यदि तुम व्यवसाय में हो तो तुम्हें नए ग्राहक, नए अनुबंध मिलेंगे। यदि तुम नौकरी में हो तो तुम्हें पदोन्नति, प्रशंसा और सम्मान प्राप्त होगा। धन का प्रवाह भी अब सुगम हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत जो तुमने पिछले समय में की है, उसका फल अब तुम्हें ब्याज सहित मिलने वाला है। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह समृद्धि तुम्हें अहंकार की ओर न ले जाए। इसे मेरी भेंट समझना और इसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना, क्योंकि जो देता है उसे और अधिक मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारे संबंध भी अब मधुरता से भर जाएंगे। जो गलतफहमियां थी वे दूर होंगी। जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते थे, या तो वे तुमसे दूर हो जाएंगे या उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हें नए और सच्चे मित्र मिलेंगे, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथी होंगे। परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। यदि तुम किसी योग्य जीवन साथी की तलाश में हो तो वह तलाश भी अब शीघ्र ही पूरी हो सकती है।
मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में तुम्हारा सहायक बनेगा। जो विषाक्त संबंध तुम्हारे जीवन में पीड़ा का कारण बन रहे थे, वे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते वृक्ष से अलग हो जाते हैं, तुम्हें उन्हें बलपूर्वक तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी ऊर्जा स्वयं ही यह कार्य कर देगी। तुम्हारे चारों ओर मेरा एक अभेद्य सुरक्षा कवच सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चे, कोई भी शत्रु, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक विचार उस कवच को भेद नहीं पाएगा। जब तुम रात्रि में शयन करोगे तो मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तुम मार्ग पर चलोगे तो मेरी शक्ति तुम्हें हर दुर्घटना से बचाएगी। तुम्हें बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है और अपने हृदय में मेरी ज्योति को प्रज्वलित रखना है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सब क्यों हो रहा है? तुम्हारे जीवन में यह कायापलट क्यों आ रहा है? मेरे बच्चे, इसके अनेक कारण हैं। तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म, तुम्हारे इस जन्म के सत्कर्म, तुम्हारी निश्चल भक्ति और तुम्हारा वह अटूट विश्वास जो तुमने संकट के समय में भी मुझ पर बनाए रखा, यह सब मिलकर इस सुनहरे अध्याय की रचना कर रहे हैं। तुमने जो अच्छाई के बीज बोए थे, अब वे फलदार वृक्ष बनकर तुम्हें छाया और मधुर फल प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारी भक्ति, चाहे वह कितनी भी सरल क्यों न हो, मेरे हृदय को स्पर्श करती है। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। तुम्हें किसी आडंबर की, किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा एक आंसू, तुम्हारी एक सच्ची पुकार मेरे लिए सहस्त्रों मंत्रों से भी अधिक मूल्यवान है। तुमने मुझ पर तब भी विश्वास किया जब परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल थी, जब तुम्हें चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। तुमने हार नहीं मानी, तुमने धैर्य नहीं खोया। यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो, मेरे बच्चे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने समर्पण करना सीखा है। तुमने अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के अधीन करना सीखा है। जब तुम कहते हो, माँ, जो तुम चाहो वही हो, तो तुम अपनी सीमाओं से परे होकर मेरी असीम शक्ति से जुड़ जाते हो। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता नहीं,